अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे माय टॉपिक इज़ अबाउट स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इक्विलिब्रियम एंड कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम को डिस्कस किया था, तो आज हम लोग स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम को डिस्कस करने से पहले इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन को देखते हैं, जो कि व्हाइट बोर्ड पे आपको नज़र आ रही है। अ बॉडी सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। कहता है एक बॉडी जो है वो इस वक्त इक्विलिब्रियम की हालत में होती है जिस वक्त उसके ऊपर किसी किस्म की कोई भी फोर्स नहीं लगती। सो हम लोगों ने इसकी कंडीशन को भी डिस्कस किया था कि बॉडी किस वक्त इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होती है। तो आज हम लोग स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम को डिस्कस करते हैं। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। वन इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, सेकंड इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड थर्ड इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये कहता है बॉडी में भी इन वन ऑफ दीज 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, एक बॉडी जो है वो इन तीनों में से किसी ना किसी एक हालत में ज़रूर होगी। सो हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम को देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें स्टेबल इक्विलिब्रियम की, तो अ बॉडी सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ आफ्टर स्लाइडिंग इट्स रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन। यानी कि बॉडी जो है रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन, यानी कि उसको हरकत देने के बाद दोबारा अपनी हालत पे आ जाए, उसको हम लोग कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। अब हम लोग इसको एक एग्जांपल से इस तरह से समझ सकते हैं कि सपोज कि ये हमारे पास टेबल के ऊपर एक बुक पड़ी हुई है, जो कि आपको डायग्राम नंबर ए में नज़र आ रही है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि जिस वक्त हम लोगों ने इस बुक को उठाया, तो उठाने के बाद दोबारा जिस वक्त हम लोग इसको छोड़ेंगे तो ये दोबारा अपनी प्रीवियस पोजीशन पे नज़र आ जाएगी। जैसा कि आपको डायग्राम बी में नज़र आ रहा है कि बुक को हम लोगों ने फोर्स लगाई, मीन्स को ऊपर की तरफ उठाया, उठाने के बाद जब हम लोग छोड़ेंगे तो ये दोबारा अपनी ए वाली पोजीशन पे आ जाएगी। इसी तरह स्टेबल इक्विलिब्रियम के हम लोग एक और एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं। सपोज कि कोई इंसान है, तो वो क्या करता है, अपने हाथ को ऊपर नीचे मूव करता है। ठीक है, जिस वक्त ऊपर या नीचे की तरफ वो मूव करेगा तो क्या होगा कि छोड़ेगा, जिस वक्त उसको फ्री करेगा, फ्री होने के बाद दोबारा से उसका हाथ जो है वो अपनी कंडीशन पे आ जाएगा। इट मीन्स दैट कि वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम की हालत में है। कि स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम ये कह रही है कि टर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन, कि वो अपनी दोबारा प्रीवियस पोजीशन पे आ जाता है। अब हम लोग बात करेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। तो इसके वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि बॉडी जो है वो दोबारा से अपनी हालत पे वापस नहीं आती। अगर हम लोग बाय डेफिनेशन इसकी बात करें तो अब इफ अ बॉडी डज नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन व्हेन सेट्स फ्री आफ्टर स्लाइडर टिल इट इज सेड टू बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ये होती है कि अगर हम लोग उस बॉडी को मूव करवाएं, तो मूव करवाने के बाद वो दोबारा से बॉडी अपनी हालत पे वापस ना आ सके, उसको हम लोग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसकी हम लोग एक बड़ी प्यारी सी एग्जांपल दे सकते हैं। वो ये है कि सपोज कि हम लोग टेबल के ऊपर, एक टेबल है और उस टेबल के ऊपर हम लोगों ने इसको पेन को रखा हुआ है। तो जिस वक्त हम लोग पेन को हरकत देंगे तो हरकत देने के बाद वो क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। ठीक है, वो दोबारा से अपनी हालत पे वापस नहीं आएगा। इट मीन्स दैट कि ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। सो कोई भी ऐसी बॉडी जिसके ऊपर हम लोग फोर्स लगाएं, फोर्स लगाने के बाद दोबारा से वो अपनी हालत में वापस ना आ सके, उसको हम लोग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की। बाय डेफिनेशन इसको देखते हैं। अ बॉडी रिमेन्स इन इट्स न्यू पोजीशन व्हेन डिस्टर्ब्ड फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन, इट इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। यानी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम ये है कि जिस वक्त हम लोग किसी बॉडी को फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स लगाने के बाद वो अपनी न्यू पोजीशन पे आ जाती है, पहली पोजीशन से डिस्टर्ब होकर, यानी पहली पोजीशन को छोड़ के रिमेन इन इट्स न्यू पोजीशन, इट इज़ कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब हम लोग इसकी एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं। सपोज कि हमारे पास एक फुटबॉल है या हमारे पास एक बॉल है। ठीक है, अब फुटबॉल को या बॉल को क्या होगा कि जिस वक्त हम लोग किक लगाएंगे या उसको हरकत देंगे, तो क्या होगा कि वो दोबारा से अपनी एक नई पोजीशन बना लेगा। लेकिन हमें यही फील हो रहा होता है कि वो मतलब जैसे पहले पड़ा हुआ था वैसे का वैसे ही है, लेकिन वो क्या करता है कि वो अपनी न्यू पोजीशन बना लेता है। इसको हम लोग न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इस हालत को कहते हैं। बेसिकली इसमें होता क्या है
कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी रिमेन्स एट सेम हाइट। तो क्या होता है कि इसमें उसकी हाइट जो है वो सेम रहती है और क्या होता है कि वो अपनी नई पोजीशन पे आ जाता है। तो अगर हम लोग न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की बात करें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की हालत में होती हैं, जैसा बॉल है, एक स्फीयर है, इसी तरह से एग लेग हॉरिजॉन्टली ऑन अ फ्लैट सरफेस। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम को ओबे कर रही होती हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोगों ने स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम को डिस्कस किया। मज़ीद लेक्चर में आपके साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।